हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मुझे स्टिचिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नए नए लेटेस्ट ट्रेंड के फैब्रिक्स लेकर अपने लिए कपड़े बनाना, अपने डॉटर्स के लिए स्टिच करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये है मेरे कुछ प्रीवियस स्टिचिंग प्रोजेक्ट्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फ्रेंड्स, आज का स्टिचिंग प्रोजेक्ट कुछ हटके हैं। आज मैंने स्टिचिंग नहीं की है, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 2020 के कुछ बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड के इस तरीके के स्ट्रेट कट के सिंपल से कुर्ते, लेकिन इनमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग है जिनके साथ ये कुर्ते काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी लगते हैं। अगर आप भी इस तरीके के कुर्ते को स्टिच करवाना चाहती हैं या फिर परचेज भी कर रही हैं तो आप इस तरीके के फ्रंट में स्लिट वाला कुर्ता ले सकती हैं, जिसमें ऊपर की साइड ये बटन की डिटेलिंग दी गई है। अभी प्लाजो और स्ट्रेट पैंट वाले कुर्ते काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसमें नीचे स्ट्रेट पैंट रहती है इस तरीके की, और अगर आप चाहें तो पैंट के फैब्रिक को अपनी स्लीव्स में, अपनी नेक में लगाकर अपने कुर्ते को एक नया लुक भी दे सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरीके के बहुत ही स्टाइलिश पॉम पॉम वाले कट की, जिसमें इस तरीके के लॉन्ग स्लिट दिए रहते हैं। इन कट को आप थोड़ा लॉन्ग रखेंगी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं। आप अपने कट्स में इस तरीके की डोरी लगाकर नीचे लटकन भी रखवा सकती हैं, जिससे कि आपकी कुर्ती को एक बहुत ही फ्रेश और ट्रेंडी लुक मिलता है। अभी इस तरीके के बैक में स्लिट वाले कुर्ते काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इसमें पीछे सिर्फ सिंपल से बटन्स लगे हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। आप चाहें तो अपने कुर्ते में फ्रंट में इस तरीके के पॉकेट्स लगवाकर अपने कुर्ते को शर्ट का पैटर्न दे सकती हैं, और इस तरीके के चेक्स प्रिंट में बनाए गए कुर्ते भी अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और ये टोटली लॉन्ग शर्ट का लुक देते हैं हमारे कुर्ते को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट्स में लगाए गए इस तरीके के टेसल्स की। टेसल्स आप इजीली घर पे बना सकती हैं और अपने कुर्ते में हैंग करके उसे एक नया लुक दे सकती हैं। इस तरीके के प्रिंट्स के कुर्ते भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, जिसमें कि छोटी छोटी बारीक प्रिंट्स रहती हैं प्लाजोस में और बड़ी प्रिंट रहती हैं कुर्ते में। आप चाहें तो अपने स्लिट्स को इस तरीके से नीचे से राउंड भी रख सकती हैं, और उसके ऊपर पाइपिंग या इस तरीके की कोई भी लेस वर्क करके उसे और भी ज़्यादा ट्रेंडी बना सकती हैं। फ्रेंड्स, आप अपने स्ट्रेट कट के कुर्ते में इस तरीके से फ्रंट में थोड़े से प्लीट्स डालकर अपने कुर्ते को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकती हैं, और इन स्लीट्स पर फैब्रिक की ही पट्टी लगाकर उन्हें काफ़ी नया लुक दे सकती हैं। नेक्स्ट, इस स्टैंडिंग पट्टी वाले कुर्ते में देखिए फ्रंट में कुछ इस तरीके से प्लीट्स लगा दिए गए हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, और इसकी लेस नेक में और स्लीव्स में सेम लगाई गई हैं। इस तरीके के प्लाजो के फैब्रिक को कुर्ती में लगाना, इसमें बेल स्लीव्स बनी हुई हैं, और देखिए इस तरीके से आप सिंपल सी पट्टियां लगाकर हॉरिजॉन्टली अपने कुर्ते को एक नया लुक भी दे सकती हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके का स्ट्राइप पैटर्न का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी लगता है। इस तरीके के कुर्ते काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, और इनका पैटर्न कभी भी आउटडेटेड नहीं लगता है। तो इस तरीके के कुर्ते को भी आप बनवा सकती हैं। और नेक्स्ट, आप अगर कॉटन या फिर लिनन का कुर्ता बनवाना चाहती हैं तो इस तरीके के अंगरखा स्टाइल में भी बनवा सकती हैं। अंगरखा स्टाइल में आप बटन्स की डिटेलिंग दे सकती हैं। बटन्स के साथ साथ अंगरखा स्टाइल में डोरी भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती हैं, और डोरी हमेशा से ही अंगरखा स्टाइल में लगी ही रहती है, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 2020 के कुछ स्ट्रेट कट पैटर्न्स के कुर्ते की डिज़ाइंस। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे एक और नए और इंटरेस्टिंग स्टिचिंग प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।